नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे RKSM BK असेसमेंट 2 यानी कि एसए 2 2024 आयोजित होने वाला है। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, यानी कि टाइम टेबल क्या रहने वाला है, जो पेपर होगा उसकी OCR अपलोड किस प्रकार करनी है, पेपर कैसे करवाना है, पेपर सीटिंग क्या रहने वाली है, ड्यूटी चार्ट किस प्रकार बनाना है और स्टूडेंट को क्या क्या मार्गदर्शन देना है, यानी कि असेसमेंट से जो पूर्व की तैयारी है और बाद की पूरी जानकारी है वो किस प्रकार करनी है और जो OCR अपलोड करनी है उसकी लास्ट डेट क्या है, इसको लेकर पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो RKSM BK समेस्टिव असेसमेंट 2 होने वाला है, यानी कि RKSM BK 2 होने वाला है असेसमेंट रेडीनेस। तो देखिए, यहाँ पर RKSM BK जो कार्यक्रम है इसके मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत है: रटना होगा खत्म, कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटेगा और डाटा रिपोर्टिंग नहीं, डेटा आधारित शिक्षण होगा। तो इस प्रकार ये पूरा इसका सिद्धांत है। इसके बाद देखिए, कक्षा 3 से 8 का जो टाइम टेबल है, यानी कि RKSM BK एसए 2 आकलन की क्या समय सारणी रहेगी। तो देखिए, दिनांक 6 तारीख और 7 तारीख को पेपर होंगे RKSM BK 2 के। देखिए, यहाँ पर 6 फरवरी 2024 को दिन है ट्यूसडे, और जो समय है 12 से 1 PM का रहेगा। उस दिन यहाँ पर अंग्रेजी का जो है पेपर होगा। इसके बाद 6 फरवरी को ही देखिए 3 से 4 का जो समय दिया हुआ है, इसमें हिंदी विषय का पेपर होगा। ये 3 से 8 के लिए हैं। इसके बाद देखिए 7 फरवरी 2024 को जो बुधवार हैं 12 से 1 बजे जो है गणित विषय का पेपर होगा, यानी कि सभी कक्षाओं में जो है यहाँ पर पहले दिन जो पहला पेपर है वो अंग्रेजी का है, और उसी दिन जो 3 से 4 में हिंदी का है, और दूसरे दिन यहाँ पर 12 से 1 में गणित का पेपर होगा। इसके बाद देखिए, राज्य में RKSM BK आकलन के लिए उपरोक्त समय सारणी का पालन किया जाना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर शिक्षक आकलन से पहले समय का उपयोग विषयों के पुनरीक्षण और लक्षित अभ्यास के लिए करना होगा। सभी विद्यालय और शिक्षकों को इसका सर्वोच्च प्राथमिकता से पालन भी करना होगा। यहाँ पर देखिए, जो पेपर शुरू होगा उससे पहले आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है कि देखिए 10 से 11:50 तक यहाँ पर इंग्लिश का रिवीजन करवाना है। इसी प्रकार देखिए 1:30 से जो 2:50 का समय है इसमें हिंदी का रिवीजन करवाना है, और 10 से 11:50 तक का जो समय उसमें मैथ्स का रिवीजन कराना है। यहाँ पर तारीख भी दी हुई है, तो इस प्रकार आपको रिवीजन कार्य भी करना होगा। इसके बाद देखिए, RKSM BK एसए 1 डेटा का उपयोग एवं अभ्यास। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी जानकारी जो आपको उपलब्ध करवाई गई है अभ्यास के रूप में, वो देख सकते हैं। यहाँ पर पिटारा वगैरह है, और डेली कंपेटेंसी बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट बाय डायरेक्टेड, यानी कि डायरेक्टेड के द्वारा आपको इस प्रकार का मैसेज मिलता है। इसमें काफ़ी सारी क्वेश्चन बैंक हैं, इस प्रकार के लिंक आपको मिलते हैं। इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी जो है आपके साथ साझा की जाती हैं। इसी प्रकार देखिए, RKSM BK यानी कि एसए 2 जो कंपेटेंसी लिस्ट डेवलपमेंट बाय RSCIT फॉर ग्रेड्स 3 से 8, यहाँ पर देखिए इस प्रकार के आपको जो ये मिले होंगे पिटारा के तहत। यहाँ पर देखिए क्लास वार यहाँ पर जो भी दक्षताएँ वो दी हुई हैं, देख सकते हैं आपको इस प्रकार की सभी दक्षताएँ जो कक्षा 3 से 8 तक उपलब्ध करवाई गई। इसके बाद देखिए, RKSM BK एसए 2 जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको करना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो ग्रेड 3 से 5 का पेपर है उसके बारे में देख लीजिए। तो देखिए 3 विषय का पेपर होगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। कक्षा स्तरीय दक्षताएँ होगी, प्रश्नों की संख्या 20 होगी। देखिए, यहाँ पर गणित के पेपर जो 2 भाषाओं में उपलब्ध होंगे, 2 भाषाएँ यहाँ पर हिंदी मीडियम में, हिंदी वाले विषयों जो हिंदी मीडियम स्कूल है उनके लिए हिंदी माध्यम का पेपर होगा, और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम का पेपर होगा, जो महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल है। यहाँ पर देखिए, पाठ्यक्रम की बात करें तो सभी कक्षा स्तर से पूर्व की दक्षताएँ और प्लस कुछ यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे। यहाँ पर देखिए, इनलाइन प्रश्न और उत्तर पत्रक में तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित के 20 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक एक ही शीट में होगा। जो कक्षा 3 से 5 का पेपर है वो एक ही शीट में होगा, यानी कि प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक उसी सीट में होगा। ग्रेड 3 से 5 के विद्यार्थी पेपर में वर्तमान विकल्प के सामने टिक करेंगे, जैसा कि पहले आप करते आए हैं। शिक्षक RKSM BK ऐप के उपयोग करके पेपर को स्कैन करेंगे। ये पेपर यहाँ पर दिया हुआ है, इसी में क्वेश्चन है और इसी में टिक करना है और इसी को स्कैन यहाँ पर करना है। कक्षा 3 से 5 में है। इसके बाद देखिए, ग्रेड 6 से 8 का जो पेपर है इसमें अलग OCR शीट में सही विकल्प के चयन करने होंगे, यानी कि पेपर तो इस प्रकार होगा और जो OCR शीट है वो इस प्रकार की होगी। तो आपको जो
जो आपको स्कैन करनी है वो यहाँ पर OCR शीट को स्कैन करना होगा। यहाँ पर देखिए 6 से 8 में 30 क्वेश्चन होंगे और उत्तर पत्रक इस प्रकार आपको नज़र आएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक अलग शीट में और विभाग द्वारा प्रिंट करके प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भेजा जाएगा। जो भेज दिया गया है सभी पीओ नोडल पे वो प्राप्त भी हो चुके हैं। शिक्षक RKSM BK ऐप का उपयोग करके पेपर को स्कैन करेंगे, यानी कि OCR को जो है स्कैन करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ नोट भी दिया हुआ है। इंश्योर सेम सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर का सेम सेट है एंड OCR आंसर पेपर इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट तक डिस्ट्रीब्यूट करनी है। RKSM BK ऐसे 2 आकलन से पूर्व विद्यालयों में क्या क्या तैयारी करवानी है, परीक्षा के दौरान क्या प्रक्रिया रहेगी, इसकी भी पूरी जानकारी आप देख लीजिए। देखिए आकलन सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए वीडियो देखें, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। आकलन से 1-2 दिन पूर्व आपको करना क्या है, तो देखिए प्रश्न पत्र पैकेज सुरक्षा भंडारण जो कि मिल चुके हैं और उनका यहाँ पर सुरक्षा भी जो है PO के पास है। स्कूल में प्राप्त पेपर पैकेट को सीलबद्ध कर परीक्षा के दिन खोला जाना है। स्कूल परीक्षा प्रभारी की परीक्षा के दिन सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर देखिए परीक्षा प्रशासन पर जो HM प्रिंसिपल द्वारा स्टाफ मीटिंग आयोजित की जाएगी वो 5 फरवरी को करवाई जाएगी। यहाँ पर देखिए परीक्षा के उद्देश्य मूल अवधारणा को रिकेप करना, परीक्षा का टाइम टेबल बताना, सीटिंग ऑर्डर पर निर्णय यानी कि रोल नंबर रिटर्न बाय बेंचेज एंड बोर्ड्स। इसके बाद देखिए जो शिक्षक हैं शिक्षक अदला बदली के साथ लगाना, नो चीटिंग है और 100% विद्यार्थियों की उपस्थिति होना जरूरी है। इसके बाद देखिए जो RKSM BK यानी कि SA 2 हैं उसका रेमिडिएशन आकलन के 2 मुख्य पहलू हैं। देखिए 100% विद्यार्थी अटेंडेंस सुनिश्चित करना और नो चीटिंग पॉलिसी। अब यहाँ पर देखिए ये क्यों जरूरी है, तो देखिए आकलन का डेटा शिक्षकों को अकादमिक फीडबैक देगा, जैसे कि किन दक्षताओं पर ज़्यादा जोर देना है और किन विद्यार्थियों को मदद की ज़रूरत है। परिणाम के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, पर चीटिंग करने पर सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ पर देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी कि AI द्वारा चीटिंग पकड़ी जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर 100% अटेंडेंस प्लस नो चीटिंग, बेटर फीडबैक टू टीचर, यानी कि 100% उपस्थिति और नो चीटिंग होना चाहिए, तभी आपको जो बेटर फीडबैक मिल पाएगा, टीचर को पूरी जानकारी हो पाएगी। यहाँ पर देखिए RKSM BK 2 आकलन से 1-2 दिन पूर्व यानी कि छात्रों के बैठने का चार्ट तैयार करना, बोर्ड और बेंचेज पर रोल नंबर जो है लिखना। यहाँ पर देखिए अगर शिक्षक 1 हैं तो देखिए यहाँ पर निरीक्षक देखिए शिक्षक 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं। 1 से 5 स्कूल हैं और 2 शिक्षक हैं, तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार व्यवस्था होगी। शिक्षक 1 यहाँ पर कक्षा 3, 4 और 5 में होगा, 3, 4, 5 में ही शिक्षक 2 होगा, तो इस प्रकार यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अगर 3 शिक्षक है तो देखिए 3 5 है, 3 4 है, 4 5 है, तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख लिए आपकी जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सीटिंग जो है व्यवस्था बच्चों के हैं उस कक्षाओं में शिक्षक की ड्यूटी निरीक्षक की ड्यूटी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 से 8 के लिए 4 शिक्षक है, तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो चार्ट बनाया हुआ है। अगर 1 से 10 और 12 तक स्कूल है यानी कि 6 शिक्षक विद्यालय में उपलब्ध हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर शिक्षकों की आप ड्यूटी लगवा सकते हैं यानी लगा सकते हैं। निरीक्षक के लिए कक्षा विषय के शिक्षकों को आपस में बदला जाएगा, यानी कि उस विषय का टीचर को आपको वहाँ पर जो है नहीं लगाना है, इनको आपस में बदला जाना है। एक कक्षा से अधिकतम 50% छात्रों को एक कक्षा में बैठाया जाए, यानी कि पूरे स्टूडेंट एक साथ नहीं बैठाने, अलग अलग आप उनको कर सकते हैं। नकल ना हो इस हेतु हिदायत भी दी जाए। देखिए सभी विद्यार्थियों को एक दूसरे से एक हाथ की दूरी पर या एक बेंच पर बिठाए। विद्यार्थियों को उस विषय की वर्कबुक वर्कशीट कॉपी का इस्तेमाल न करने दे। विद्यार्थी को समूहीकरण यानी कि समूह में न बैठने दे। हर समय कक्षा में शिक्षक उपलब्ध हो। कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होगी देखते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। RKSM BK 2 आकलन के दिन। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक निर्देश परीक्षा शुरू होने से पहले, तो देखिए एवरी क्वेश्चन सिंगल टिक, पहले हल करने के लिए रफ शीट का उपयोग करें और फिर OCR शीट पर उत्तर दें, यानी कि पहले रफ शीट का उपयोग करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि पहले बच्चे रफ शीट पे कार्य करें, उसके बाद जो OCR है उसमें आंसर दें। काफ़ी सारे स्कूलों में ये देखने में आया कि बच्चे डायरेक्ट ही शीट पर करते हैं और काफ़ी सारी गलतियाँ कर देते हैं, इस कारण उनका रिजल्ट ख़राब हो जाता है। बक्सों पर सही का जो बक्से हैं यानी कि जो बॉक्स हैं सही का निशान लगाने के लिए पेंसिल का प्रयोग करें, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि पेंसिल से ही आपको टिक लगाना है, पेन का इस्तेमाल नहीं करना। ये भी काफ़ी सारे लोगों की समस्या होती है। प्रश्न को ठीक से पढ़े, OCR पेपर में सीधे उत्तर न दे, पहले रफ शीट में उत्तर लिखें, कागज़ पर अपना नाम रोल नंबर स्पष्ट रूप से लिखें, यह भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई शंका है तो हाथ उठाए और दूसरे कागज़ों में न देखें। यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कोई शंका है तो वो हाथ उठा के सर से पूछ सकता है जो भी समस्या है, और सर उसका समाधान जो है बच्चों को बता सकते हैं। दूसरे के कागज़ों में देखना नहीं, ये भी बच्चों को आप हिदायत दे दें। निरीक्षण और संग्रह
शिक्षकों द्वारा सख्त निगरानी। तो देखिए प्रत्येक कक्षा में परीक्षा के दौरान एक शिक्षक होना चाहिए। वापस जमा करते समय होशियार पेपर को फोल्ड नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि पेपर जैसा देना है वैसा ही लेना है, बच्चे उसको मोड़े नहीं। ये भी हिदायत बच्चों को आप दे दें। अलग अलग ग्रेड के छात्रों के लिए पेपर अलग अलग से एकत्रित किए जाना चाहिए। इसके बाद देखिए RKSM BK 2 आकलन के दौरान 3 से 5 के शिक्षक इस प्रकार बच्चों की मदद कर सकते हैं जिससे वे होशियार जो है भरे और चीटिंग भी नहीं करें। तो देखिए यहाँ पर हिंदी के शिक्षक की बात करें तो शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं और पैसेज पढ़ने के लिए छात्रों को स्वतंत्र रूप से पेपर का उत्तर देना चाहिए। गद्यांश पद्यांश रूपी प्रश्नों में कोई भी सहायता नहीं करनी है। तो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश का टीचर है तो देखिए शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं, उन्हें प्रश्नों को समझने में मदद कर सकते हैं, हिंदी में अनुवाद भी कर सकते हैं। गद्यांश पद्यांश रूपी प्रश्नों में कोई भी सहायता नहीं करनी है। मैथमेटिक्स टीचर की बात करें तो शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने और प्रश्नों को समझने में उनकी सहायता कर सकते हैं। तो ये 3 से 5 के शिक्षकों के लिए हैं। इसके बाद देखिए आइए जो इन्विजिलेशन है ये दौरान क्या करें और क्या न करें, यानी कि जो निरीक्षक है तो उसको क्या करना है, तो इस वीडियो के माध्यम से भी वो देख सकते हैं। नकल और चीटिंग करने से विद्यालयों पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर राज्य और जिला फ्लाइंग स्क्वाड जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक HM को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। स्कूलों के डाटा का होगा विश्लेषण। यदि किसी दौड़ टोट की पहचान की जाती है तो पूरे स्कूल को एक पुनः परीक्षण से गुजरना होगा। शैक्षिक प्रदर्शन पर नहीं होगी स्कूलों की निगरानी, लेकिन नकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर देखिए RKSM BK सेमेस्टिव असेसमेंट 1 यानी कि 100 स्कूल को दिए गए थे कारण बताओ नोटिस। इसके बाद देखिए यहाँ पर RKSM BK एस्से 2 आकलन के पश्चात OCR की प्रक्रिया। तो देखिए OCR का उपयोग क्या है, तो कक्षा 3 से 8 के उत्तर पत्रक में दाहिनी ऊपरी किनारे पर एक बड़ा QR कोड दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर 6 से 8 का जो उत्तर पत्रक इसमें QR कोड दिखाई दे रहा है। स्कैनिंग प्रक्रिया में पहले आप इसको QR कोड को स्कैन करेंगे, फिर पेज की फ़ोटो लेंगे। चित्र में पीले गोले में आप देख भी सकते हैं ये QR कोड जो 3 से 5 और 6 से 8 में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अधिक प्रश्न होने के कारण कक्षा 3 से 5 के OCR के 2 पेज होंगे। हर पेज को स्कैन करने से पहले वो QR जो है स्कैन करना होगा, यानी कि आप इस पेज को जो है स्कैन कर रहे हैं तो इस पहले QR कोड को करें फिर पेज को करें। दूसरा पेज है तो फिर आपको QR कोड को स्कैन करना है और फिर पेज को स्कैन करना है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो QR कोड है उसको स्कैन करना है, OCR को उपयोग आपको करना है। OCR के सही उपयोग के लिए क्या करना होगा, तो देखिए सुनिश्चित करें कि आपको RKSM BK ऐप को अपडेट कर लिया है, यानी कि आपको जो RKSM BK ऐप है उसको आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लें। ऐप पर OCR अपलोड की प्रक्रिया को इस वीडियो द्वारा भी आप सीख सकते हैं। इसका भी मैंने पहले से काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर OCR किस प्रकार अपलोड करना है वो पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जो है बताई गई है। आकलन के पश्चात क्या करना है, तो देखिए यदि आपने पिछले पढ़ने की सभी बातों को ध्यान में रखा है तो आप इस स्टेप के लिए तैयार रहें। यहाँ पर देखिए OCR शीट को ध्यानपूर्वक बच्चों से इकट्ठा करें और ध्यान रहे शीट को मोड़ना नहीं है। एक एक शीट को स्कैन करके ऐप में अपलोड करें। कोशिश करें कि आकलन के दिन ही पेपर अपलोड कर दिया जाए। सभी उत्तर पत्रक को अपलोड करने का आखिरी दिन 9 फरवरी है, यानी कि यहाँ पर ध्यान दें जो पेपर होंगे उसकी जो OCR हैं वो 9 फरवरी तक आप कंप्लीट अपलोड कर दें। इसके बाद हो सकता है आपको मौका ना मिले, यानी कि जो आखिरी दिन है अंतिम दिनांक है वो 9 फरवरी है। स्कूल में इंटरनेट की उपलब्धता है तो अगर है तो यस, अगर है तो स्कूल में ही पेपर को स्कैन करें, और अगर आपके स्कूल में इंटरनेट नहीं है तो पेपर को घर पर स्कैन करें जहां इंटरनेट उपलब्ध हो। तो इस प्रकार यहाँ पर जहां पर इंटरनेट हो वहां पर आपको जो पेपर को स्कैन करना ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या न हो। कक्षा 3 से 8 की स्कैनिंग प्रक्रिया क्या रहेगी, तो देखिए स्कैन किस प्रकार करना है। तो देखिए सेलेक्ट क्लास सब्जेक्ट और स्टूडेंट नेम, यहाँ पर देखिए लॉगिन आपको करना है। लॉगिन करने के बाद आपको देखिए लॉगिन टू ऐप एंड सेलेक्ट द क्लास और सब्जेक्ट यू वांट टू अपलोड द पेपर, यानी कि मान लीजिए आपको कक्षा 3 का जो है वो कक्षा 3 का पेपर अपलोड करना है तो कक्षा 3 सेलेक्ट करें और आगे जो सब्जेक्ट हैं जैसे मान लीजिए अंग्रेजी तो अंग्रेजी सेलेक्ट करके आगे आपको बढ़ना है। यहाँ पर स्टूडेंट के नाम आपको नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है यानी कि स्टूडेंट की संख्या भी नज़र आ जाएगी और जिनका पूरा हो जाता है उनकी संख्या यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट का आपको करना है उस पर क्लिक करें और यहाँ पर देखिए फ़ोटो अपलोड करें। फ़ोटो अपलोड करनी है, सबसे पहले आपको QR कोड स्कैन करना है, फिर पेपर अपलोड जो है मतलब OCR है वो अपलोड करनी है। अगर दूसरा पेज है तो फिर
QR कोड करना है और फिर जो है पेपर है दूसरा उसको अपलोड करना है। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरा उसका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे भी बताया गया है कि दोनों पेज का फ़ोटो सबमिट करें, पेज 1 पेज 2 यहाँ पर इस प्रकार आपको मिल जाएगा। पेज 1 करना है तो पेज 1 पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करना है, इस प्रकार आ जाएगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़े, सेट 1 है दे रखा है तो आगे बढ़े। इस प्रकार यहाँ पर देखिए क्लिक होशियार फ़ोटो, इस प्रकार क्लिक करके आपको अपलोड करना है। इसके बाद देखिए सत्यापित करें और आगे बढ़े तो इस प्रकार आपको सत्यापित भी कर देना है। पेज 2 अपलोड करें, यहाँ पर देखिए इस विद्यार्थी का पेज 1 अपलोड हो गया है, पेज 2 आपको करना है तो पेज 2 की भी वही प्रक्रिया आपकी रहने वाली है। होशियार अपलोड हेतु ध्यान देने योग्य बिंदु, यहाँ पर देखिए फ़ोटो खींचते समय आमतौर पर पाई जाने वाली त्रुटियाँ हैं। तो देखिए फ़ोटो आपको सही खींचना है और बिल्कुल साफ खींचना है, धुंधली फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। लाइट में आप जो है करें, नीचे हो सके तो आपके कोई भी जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से होना चाहिए। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं। देखिए इस प्रकार का फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, फ़ोटो कटा नहीं होना चाहिए, आधा टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए, इतनी दूरी पर भी नहीं होना चाहिए, धुंधला भी नहीं होना चाहिए और जो बंडल है उसको मोड़ा ओड़ा नहीं, कागज़ के बंडल को एक साथ न रखें। यानी कि इस प्रकार काफ़ी सारे बंडल रख देते हैं और उल्टे सुलटे इनके जो है हो जाते हैं। यानी कि एक पेपर को आपको नीचे रखना है, उसको साफ़ सुथरा और अच्छे से पूरा जो चारों कोने उसके दिखाई देने चाहिए। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे और भी बताए हुए उत्तर पत्रों को स्वयं नहीं जांचें। कक्षा 6 से 8 के प्रश्न पत्र अपलोड न करें, प्रश्न पत्र अपलोड नहीं करने, होशियार अपलोड करनी है। टिक के अलावा कोई और निशान न लगाए। देखिए टिक के अलावा अन्य कोई निशान नहीं लगाने, जैसे कि काला काला आपने कर दिया या इसको ब्लर जो है 2 डब्बे कर दिए, 3 डब्बे कर दिए, तो इससे इस प्रकार के ना हो। वाटरमार्क के साथ फ़ोटो न ले, ऐसा वाटरमार्क भी नहीं होना चाहिए, ये भी आप ध्यान दें। ये काफ़ी सारे लोगों की द्वारा गलती की जाती है कि उनके जो फ़ोटो लेते हैं उसमें वाटरमार्क आता है और वाटरमार्क नहीं आना चाहिए। तो आप ध्यान दें, पहले वाटरमार्क वाले को ऑप्शन को बंद करें, इसके बाद आप फ़ोटो स्कैन करना शुरू करें। OCR के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु है तो देखिए इसको स्वयं न चेक करें और नहीं कोई निशान हस्ताक्षर आपको करना है। एक बार पेपर कलेक्ट करने के बाद उत्तर पत्र पर कोई परिवर्तन न करें। यदि गलती से बच्चा एब्सेंट मार्क कर दिया गया है तो ऐप पर सफलतापूर्वक पूरा बटन दबाएं। इसके बाद आपको विद्यार्थी का नाम का बटन दिखेगा, उसको दबाएं और होशियार शीट अपलोड करें। तो यहाँ पर देखिए जो एब्सेंट अगर आप कर देते हैं तो फिर भी आपको घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर ऐप पर सफलतापूर्वक पूरा, यानी कि जहाँ पर सफलतापूर्वक वाला ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करना है, वहाँ पर बच्चे का नाम दिखाई देगा, उसको दबाना है और दोबारा से उसकी OCR अपलोड कर देनी है। इसका भी मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं कि जो बच्चा एब्सेंट कर दिया उसको फिर से किस प्रकार सही करें। ध्यान दें कि बच्चे केवल टिक करें। लास्ट डेट है जो 9 फरवरी है, इसका भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए समरी की बात करें तो अभ्यास के लिए RKSM BK 2 नक्शा सूची पिटारा देने के अभ्यास प्रश्नों का उपयोग करें। 100% विद्यार्थी अटेंडेंस सुनिश्चित करें, नो चीटिंग, इस प्रकार आपको करना है। तो ये थी साथियों यहाँ पर RKSM BK 2 essay 2 जो सेमेस्टर असाइनमेंट होगा, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, यानी कि आपको OCR किस प्रकार अपलोड करनी है, लास्ट डेट कितनी है, पेपर किस प्रकार करना है, सीटिंग व्यवस्था किस प्रकार रखनी है, और इसको लेकर पूरी जानकारी जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।